ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिला न्यूज देखने का। डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट फॉर द क्राफ्ट। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। But my purpose has always been to uplift. बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की इज्जत दुबई के शेख ने बचाई। जब मलाइका अरोड़ा दुबई में गल्फ आइडल 2025 के ग्रैंड फिनाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री करती हैं, तो कैमरा सिर्फ इवेंट पर नहीं बल्कि मलाइका अरोड़ा के ड्रेस पर भी फोकस होता है। यहीं से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। गल्फ आइडल 2025 एक इंटरनेशनल टैलेंट शो है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुबई में हुई। मलाइका अरोड़ा यहां गेस्ट और सेलिब्रिटी फेस के तौर पर पहुंची थी। इस दौरान वो अपनी ड्रेस को लेकर कैमरों के सामने कुछ अनकंफर्टेबल होने लगी। इस बात को दुबई के शेख डॉक्टर अब्दुल्ला ने नोटिस किया। अब्दुल्ला ने उनके लिए शॉल मंगवाई और उन्हें इज्जत के साथ ओढ़ाने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब ड्रेस का भरोसा नहीं हो और शेख का शॉल समय पर आ जाए, इसे ही कहते हैं वीआईपी कस्टमर केयर। साथ ही साथ लोगों ने कहा, क्या बात है, ये एक नॉर्मल शॉल नहीं बल्कि एहतराम का शाही तोहफा था। उस शेख ने न तो किसी को शर्मिंदा किया, न ही खुद का डिंडोरा पीटा, बस एक सुंदर इंसानियत का काम किया। इससे बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट और क्या होगा। फैशन नहीं बल्कि एहतराम करना ही असली लग्जरी है। उसी के साथ खबर निकल कर आई है यूट्यूबर ध्रुव राठी के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से आईटी सेल यूट्यूबर ध्रुव राठी को लेकर खबरें फैला रहा है कि ध्रुव राठी ने अपनी वाइफ को चीट किया है। आईटी सेल के खेमों में इस खबर को खूब फैलाया जा रहा है कि ध्रुव राठी जब अपनी वाइफ का नहीं हुआ तो देश का क्या होगा। इस मामले पर खुद ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया है। ध्रुव राठी ने इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा कि हर 2 महीनों में उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन इस बार हद पार कर दी गई है। वाइफ पर चीट कर लिया है, मैंने यूली पर चीट कर लिया है। हर महीने 2 महीने ये आईटी सेल वाले मेरे बारे में कोई भी नई उठपटांग फर्जी खबर फैलाने लग जाते हैं, लेकिन इस बार तो इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। उन्होंने कहा कि इतनी फर्जी बातों पर अब अंधभक्त भी भरोसा नहीं कर रहे। ध्रुव राठी ने कहा कि अगर किसी को ऐसी खबरें फैलानी ही हैं तो कम से कम मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल कर स्क्रीनशॉट ही बना देते, लेकिन जब बिना सबूत आरोप लगाए जाएंगे तो कोई यकीन कैसे करेगा। वीडियो के आखिर में उन्होंने कहा, अगर मुझे बदनाम करना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ट्राई हार्डर। फर्जी खबर फैलानी थी, थोड़ी मेहनत करते, एआई का यूज करके स्क्रीनशॉट्स दिखा देते, कोई फर्जी चैट दिखा देते, लेकिन इतनी मेहनत भी नहीं करनी तुम्हें, तो कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों पर। थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें करना नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दिमाग का इस्तेमाल जरूर करते, अगर दिमाग होता, और अगर दिमाग होता तो भाजपा सपोर्टर नहीं होते। साथ ही साथ लोगों ने ध्रुव से कहा, अंधभक्त आपकी कितनी चिंता करते हैं। इतनी चिंता अगर अपने बीवी बच्चों की करते तो बिना बीवी बच्चे वालों से सवाल पूछते। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है बरेली से। उत्तर प्रदेश के बरेली में मोहम्मदगंज गांव में हनीफ के खाली घर में जमात के साथ नमाज अदा करने पर बवाल खड़ा हो गया। हिंदू समाज ने खाली घर में नमाज अदा करने पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने 12 लोगों को नमाज की परमिशन पेपर नहीं दिखाने पर चालान कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने हनीफ के खाली मकान को इल्लीगल मदरसा बताया और शिकायत की। पुलिस ने नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया। लोग पूछने लगे कि क्या अपने घर में बिना किसी को परेशान किए नमाज अदा करना भी क्राइम है। बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब अपने घर पर नमाज भी अदा नहीं कर सकते। इतनी भी क्या तकलीफ है समुदाय विशेष से। न इन लोगों ने सड़क पर हुड़दंग मचाया, न डीजे बजाकर तमाशा किया, तो फिर क्यों। साथ ही साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पूछा, क्या अब अपने घर में शांति से इबादत भी पुलिस की परमिशन की मोहताज होगी। ये न सिर्फ शर्मनाक और चिंताजनक है बल्कि ये संविधान पर सीधा हमला है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है वर्ल्ड फेमस सिंगर AR रहमान के हवाले से। ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह धार्मिक एंगल और बदलते पावर डायनेमिक्स को बताया तो आईटी सेल के साथ बहुत से लोग ऑफेंड हो गए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान AR रहमान ने बताया कि उन्हें 8 साल से बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है। AR रहमान ने छावा मूवी पर
सच्चाई बयान की तो आईटी सेल पीछे लग गया। म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने इस मुद्दे पर नफरती लोगों को जवाब दिया है। AR रहमान ने कहा कि शायद उनके जरिए कही गई बातों का मतलब वो नहीं निकाला गया जो वो कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि इरादों को कभी कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के जरिए से पहचान दिलाना, सम्मान करना और सेवा करना रहा है। मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी महसूस होगी। इंडिया मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा टीचर है और मेरा घर है। I understand that intentions can sometimes be misunderstood. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर ने कहा, ऑस्कर विनर जैसी महान शख्सियत के पास छोटे डायरेक्टर झिझक महसूस करते होंगे। इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। साथ ही साथ एक्टर परेश रावल ने रहमान से कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सर, आप हमारा फख्र हो। अगली अपडेट काशी से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के काशी या वाराणसी या बनारस का मणिकर्णिका घाट चर्चा में है। 10 जनवरी को मणिकर्णिका घाट के निचले हिस्से को ड्रिल मशीन से तोड़ा जा रहा था। उस निचले हिस्से में कुछ मूर्तियां बनी हुई थीं। इन्हीं में कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी थीं। इसी बीच विपक्ष ने दावा किया कि मोदी सरकार में मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। इसकी तस्वीरें वायरल होने लगीं। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामले में तूल पकड़ता देख सीएम योगी बोले कि ये दावे झूठे हैं, तस्वीरें AI जनरेटेड हैं। पुलिस ने 8 लोगों और एक्स सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोदी मीडिया ने भी इन तस्वीरों को खूब दिखाया। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा, बीजेपी वालों, मेरे ऊपर मुकदमा लिखकर मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे आकाओं ने पहले भी मुझ पर बहुत मामले दर्ज किए हैं। तुमने मंदिरों को तोड़ने का पाप किया है, जिसका सबूत सामने है। आंख खोलकर देखो। FIR उन पापियों पर करो जिन्होंने मंदिर तोड़ा है। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा, यह सब AI जनरेटेड है, जिम्मेदारी से कैसे बचें, ये कोई बीजेपी से सीखे, शर्मनाक। साथ ही साथ ये खबर देखिए, गलत काम करने के आरोप में कथावाचक श्रवण दास को बिहार में गिरफ्तार किया गया है। बाबा श्रवण दास गंभीर अपराध करके फरार चल रहा था। पुलिस तलाश में जुटी थी। गिरफ्तारी के बाद जब पत्रकार ने कथावाचक श्रवण दास से पहला सवाल पूछा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। कोई उर्दू नाम वाला होता तो IT सेल चिल्लाने लगता। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गजब के लोग हैं। इनको लगता है कि जय श्री राम बोल देंगे तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। उसी के साथ खबर सामने आई है इंदौर से। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से 24 लोगों की मौत के बाद न सिर्फ वहां रहने वाले लोग बल्कि बाहर से इंदौर जाने वाले लोग भी डरे हुए हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच भी है। कप्तान शुभमन गिल वाटर प्यूरीफायर लेकर इंदौर पहुंचे हैं। विराट कोहली भी अपने साथ पानी की बोतलें लेकर होटल रूम जाते देखे गए। लोग बोल रहे हैं कि जनता को छोड़िए, हमारे खिलाड़ियों को भी बीजेपी सरकार के दिए जा रहे पानी पर भरोसा नहीं है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने कहा है कि गंदा पानी बांटने वाली भाजपा सरकार से अब भारतीय क्रिकेट टीम का भी भरोसा उठ चुका है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, घंटे का मंत्री साफ पीने का पानी तक नहीं दे पाया। यह है मोदी सरकार का न्यू इंडिया, नल से जहर, भाषण में मिठास। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है बिहार से। बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का भी पारा हाई हो गया। रोज की तरह रितेश कुमार अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकला था। सीतामढ़ी जिले के झजीहट गांव के पास मछली से लदे एक पिकअप वाहन ने रितेश को जोरदार टक्कर मार दी। उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 7वीं क्लास में पढ़ने वाले रितेश की मौत के बाद वहां के मंजर ने तो इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। इसके बाद जो नजारा दिखा उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। या शौक की सुध लेने के बजाय मछली लूटने में जुट गए। एक तरफ रितेश का मुर्दा शरीर पड़ा था और दूसरी तरफ भीड़ पिकअप वैन से गिरी मछली लूट रही थी। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कहा, अगर आपने जहन्नुम नहीं देखा है तो आज दुनिया में ही देख लीजिए।
साथ ही साथ लोगों ने कहा बेरोजगारी, भूखमरी चरम सीमा पर है, लेकिन अंधभक्त मुस्लिमों को टाइट करने में लगे हैं। उसी के साथ ये खबर देखिए, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान ने हाल ही में रियाद के जॉय अवार्ड्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं इस अवार्ड फंक्शन में ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके चाहने वाले दुनिया भर में हैं, लेकिन वो एसआरके के दीवाने निकले। इसमें तुर्की एक्ट्रेस हांडे एयरसेल भी शामिल है, जो कि इस भीड़ में किंग खान को कैप्चर करने के लिए एक्साइटेड दिखी। तुर्की एक्ट्रेस हांडे एयरसेल खुद इतनी फेमस है कि अंधभक्त भी उनके ड्रामे अपने फोन में देखते हैं, लेकिन वो खुद बॉलीवुड किंग को अपना आइडल मानती है। बॉलीवुड किंग की एंट्री जब रियाद में हुई तो आईटी सेल की नींद ही गायब हो गई। Discipline and respect for the craft. مين منا ما توجعش وهو بيسمع ما بقاش أنا. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली एक्ट्रेस भी किंग खान की दीवानी है। सबूत आपके सामने है। साथ ही साथ सऊदी के शेख ने शाहरुख का ग्रैंड वेलकम किया तो शाहरुख ने उन्हें दिल्ली मुबारकबाद दी। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है प्रयागराज से। प्रयागराज माघ मेले में योगी सरकार के मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खबरें हैं कि बीजेपी सरकार का पुलिस प्रशासन अब साधु संतों पर ही लाठियां बरसा रहा है, उन्हें माघ मेले से भगा रहा है, उनके बाल खींचकर उन्हें मेले से बाहर कर रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच भारी झड़प की भी खबरें हैं। साधुओं और पुलिस प्रशासन के बीच हुई धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लोगों ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये लोग कानून तोड़ रहे थे, इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश की गई। नंबर 2 जो कि हमारी आपातकालीन हिस्सा स्कीम का हिस्सा था, उस पर बैरियर लगाया गया था, उसको उन्होंने तोड़ा, जबरदस्ती घुसे और जिस समय भारी भीड़ थी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, उस समय उन्होंने संगम रोड पर पालकी के साथ जाने का प्रयास किया। संज्ञान लेते हुए रोका गया। सोशल मीडिया पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, साधु संतों भक्तों के साथ हुए घटिया सुलूक की खबरें दुखद है। भाजपा सरकार आलीशान जैसे दावे करने से पहले इंसान बने। साथ ही साथ लोगों ने कहा, 3 घंटे विवाद, पुलिस ने 2 बार शंकराचार्य के लोगों को हिरासत में लिया। शंकराचार्य जी के रथ को जबरदस्ती संगम से बाहर कर दिया गया। वो बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे धक्का देने वाले ये कौन लोग हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।